नमस्कार। विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति की। जी हाँ दोस्तों, वहां फ्री रेवड़ियां बांटी जा रही है और सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी। जहां पूरी तरह से 7 में रेवड़ी बांटी है और उसके बाद 2 और रेवड़ियां ला रही है। इस पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए अभी 3 गेस्ट जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ विक्रम गोयल जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हमारे साथ प्रवीण राणा सर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खास तौर से राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं रेवड़ियों पर। जहाँ दिल्ली सरकार 6 रेवड़ियां दे रही थी, उसके बाद उसे 7 किया और अब 2 और रेवड़ियां हैं और इसी पर खूब राजनीति हो रही है। बड़े बड़े होर्डिंग लगा रही हैं, जहाँ कांग्रेस भी और बीजेपी भी। लेकिन क्या ऐसे फ्री बांटकर सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है और सरकार डेवलपमेंट पर काम कर रही है या नहीं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रवीण राणा जी के पास आएंगे। राणा सर, आप इस रेवड़ियों को कैसे देखते हैं? सर, रेवड़ियों पे तो उनका जो पुराना जो काम है वो शुरू से प्रबंध देते आए हैं जी। प्रलोभन के नाम पर आप देखिए कि डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने इतनी राजनीति की है, इतनी राजनीति की है। तो अब तो बच्चों को पता लग गया, तो दे आर मेकिंग अ फूल, वो पागल बना रही जनता का। लाइक उन्होंने एक वादा किया था कि मैं अपनी दिल्ली की सड़कों को टोक्यो बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। जो फैसिलिटीज वहाँ हैं, कोई बंदा अगर बाहर से आके बोलेगा दिल्ली में नहीं, वो टोक्यो में है, तो कुछ ऐसे वादे किए थे। मगर आज देखिए इतने गंदे हालात हैं। आप दिल्ली की किसी सड़क पर जाइए, जाम देखिए कितना बुरा, गड्ढे कितने हैं वहाँ पर, पानी जगह जगह नाले तक का पानी भरा हुआ है। सर, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो सर बहुत बुरा हाल है। जी हाँ, और खास तौर से अभी एक वीडियो भी आया था लक्ष्मी नगर का, और वो ऐसा इलाका था, पूरी तरह से टूटी हुई सड़कें थी और ऐसे में दिल्ली सरकार वहां नहीं पहुंच पाई। हमारे साथ विक्रम गोयल सर। सर, आपका हम ये जानना चाहेंगे, रेवड़ी जो बांटी जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से यदि फ्री देना है तो टैक्स में भी रिबेट दे सकते हैं। जैसे हर राज्य में अपने अपने वेट है, जैसे इसमें पेट्रोल डीजल वगैरह में हो गया जी। तो वही उसमें टैक्स घटा दें, वो जनता को मिलेगा। हाँ, उससे कोई भी सरकार, राजस्थान में हो सकता है, राजस्थान में बहुत महंगा पेट्रोल है जी। और दूसरा मेडिकल और न्याय बहुत महंगा है यहाँ पे जी। और तीसरा शिक्षा जी। तो ये तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं ना, इन्हीं 3 चीजों से है। स्वास्थ्य से और एजुकेशन से और तीसरा न्याय से। तो इसी के अंदर सुधार कर दिया जाए, यही फ्री कर दिया जाए तो जनता को रिलीफ मिलेगा मेरे से। चलिए, हम आपके पास पुनः आएंगे। उसमें 2 कह रही है केजरीवाल की सरकार की हम 2 फ्री दे रहे हैं। राजीव शर्मा जी, आप इसको कैसे देखते हैं? फ्री का जो चल रहा है और इस पर राजनीति, अब राजनीति भी करने लगे। देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है तो शुरू से ही सब लोग हम लंबे समय से देखते ही चले आ रहे हैं जी। वोट बैंकिंग के लिए राजनीति की जाती है, अपने पद के लिए राजनीति की जाती है, अपनी मेजर जो भी अपने बेनिफिट्स के लिए स्वास्थ्य जो है, हर व्यक्ति अपनी राजनीति उसमें करता ही करता है। अब राजनीति की बात करें, जहाँ तक मुफ्त की रेवड़ियों की बात है, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये लोभ और प्रलोभन ये तो हमेशा चलता ही रहा है। हर आदमी अपना लोभ दिखा के, प्रलोभन दे के अपने सत्ता, अपने वोट बैंक को निर्धारित करता है। लेकिन जहां से पिछले काफी समय से अगर हम आम आदमी की पार्टी की बात करें तो इन्होंने तो बिल्कुल उस सीमा को ही बिल्कुल लांघ चुके हैं। ये तो एक मतलब अति की जिसको हम लोग बात करें वो कर सके। हर बार वादे, हर बार वही, चाहे वो पॉल्यूशन की राजनीति हो कि हम इस बार पॉल्यूशन कम करेंगे, या हम रोड बनाएंगे, या अच्छे हम लोग स्कूल इसके अंदर देंगे, या हम इसके अंदर एक अच्छे चिकित्सालय देंगे। लेकिन आज किसी भी पैरामीटर पे देखें तो ये कहीं पे भी खरे नहीं उतरते हैं। सिर्फ वादे और वादे, सिर्फ और झूठे वादों के साथ में जब जिस वक्त ये राजनीति में भी आए तो ये आम आदमी का जो एजेंडा लेके चले, ये कहीं से खुद आम आदमी तो खुद नजर नहीं आते। आज इनके ऊपर जितने केस कह लो, या जितने उनके ऊपर अलग अलग तरीके से इनके ऊपर जितने चार्ज लगे हुए हैं, इनके सारे पार्टी के सारे सदस्य एक एक 2 बार अपना जेल भी जा चुके हैं विभिन्न भ्रष्टाचारों के केस में। तो इन आदमियों से अगर हम बात करें कि कहीं फ्री की रेवड़ी की, तो इन्होंने फ्री की रेवड़ी के नाम पे सिर्फ अपने खजाने भरे हैं, सिर्फ अपने ही लोगों को, अपने ही दलों को, अपने ही पार्टियों को इन्होंने आगे उठाने की कोशिश की है। और जहां तक एक अच्छी मेडिकल सुविधा की बात थी, आज कहाँ पे आपको दिल्ली में वो जो है मेडिकल जो नजर आते हैं, प्राथमिक चिकित्सालय नजर आते हैं। स्कूलों की बात करें तो बोलते हैं कि हम लोग जाकर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, तो स्कूलों की हालत अगर आप जाके देखें तो छतें में पानी चूना या इस तरीके की किस तरीके की नहीं है। और जहां जहां मुख्य जो इनका अपना आम आदमी का रहा है, वो सारा सिर्फ प्रचार पे चला जाता है।
चलिए हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, सारा कुछ प्रचार पर है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो उन्होंने 6 मुफ्त की रेवड़ी जो बता रहे हैं उसमें है कि बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, स्वास्थ्य हमने मुफ्त दिया है, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं और बसों में महिलाओं को भी मुफ्त यात्रा है और 1000 रुपया भी महिलाओं को मिल रहा है। ये कहना है खासतौर से आम आदमी पार्टी का। लेकिन 2 योजना उन्होंने और भी लॉन्च किया है, महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना। इसको लेकर खास तौर पर विवादित हो गया है क्योंकि वो फॉर्म भरवा रहे थे और सरकार कोई योजना नहीं लाई थी, जिस पर से वो बांट रहे थे। 2 योजना भी और ले आए फ्री वाली। तो क्या लगता है कि केवल जीतने के लिए ही कुछ भी किसी भी हद तक चले गए? जब चुनाव जब नजदीक आते हैं तो अब जैसे हम लोग बात करें, आपने पिछली बार देखा होगा इन लोगों ने काफी सारे राशन कार्ड दिए थे जी। पब्लिक को। जब एक बार हम लोग का आकलन किया गया था तो उसमें 50% जो लोग बांग्लादेशी हैं। तो सर ये न्यूज़ जब आपने देखा था तो हर एक बंदा शॉक था दिल्ली के अंदर कि पॉपुलेशन तो इतना ज़्यादा कैसे हुआ। तो ये लोग अननेसेसरी अनटिल कहीं ना कहीं वो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि वोट बैंक को कहीं ना मजबूत कर रहे हैं लोग। बांग्लादेशियों का होना इतनी बड़ी बात है। आप देखिए कितना क्राइसिस है इन लोगों को लेके, उन लोगों ने क्या नहीं किया और एक ही वो पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। तो सर बहुत ही मतलब इतना गंदी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तो एक बार पहली बार फ्री दिए, दोबारा फिर भी इनको अच्छे खासे वोट मिले हैं, तो उसी के सहारे उनको लग रहा है कि इस बार भी वोट मिले। सर हालात घूम के फिर वहीं आ जाते हैं ना। आप देखिए शाहीन बाग भी किया जाके, आप शाहीन बाग में लोगों ने जब रोड क्लोज किया था तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी गवर्नमेंट को, जो आम लोगों को कितनी परेशानी हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो लोग, उनका वोट बैंक तो वहीं से मजबूत है भाई, वो एक आम आदमी नहीं है। ये इनके द्वारा वोट बैंक जो लोगों ने जो निर्धारित किया है ना, जो बांग्लादेश को बुला बुला के उनको आधार कार्ड दिए हैं, उनको राशन कार्ड दिए हैं, एनआरसी क्यों बोला गया था मोदी के द्वारा कि एक सही आकलन होगा ना कि मेंबर कौन है ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं वोट बैंक को पूरा करने के लिए, इतनी चीप राजनीति करने के लिए उनके द्वारा किया गया षड्यंत्र है। विक्रम सर, खास तौर पर व्यापारियों के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन बार बार वो कहते हैं कि हमने ये सुविधा दे रहे हैं और अगली बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है स्कीम है, चाहे वो टैक्स वाले में, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, हमारे अंदर नहीं है। आप इसको कैसे? पहली बात तो मैंने बताया कि स्टेट वेट है वो तो कम कर ही सकते हैं। जैसे मैं पहले दिल्ली से आता था तो पेट्रोल डीजल दिल्ली में भरवाता था, कारण 5 रुपये लीटर दिल्ली में सस्ता था, यहाँ महंगा था। और अब उल्टा हो गया, यूपी में सस्ता है वहाँ महंगा। तो उन्होंने पेट्रोल डीजल के वेट बढ़ा दिए, उसी से वो फ्री, और फ्री के नाम की स्कीम है। आप कमर्शियल लाइट बिजली बिल और यूपी के बिल में भी देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा है, तो वो दूसरे पॉकेट से लेके दूसरे पॉकेट में डाल रहे हैं। दूसरा, मैं तो जो फ्री वाली जो इन्होंने बीच डाला है केजरीवाल जी ने, और दूसरी पार्टियों की मजबूरी बन चुकी है फ्री देना, ये बीज बोने वाले केजरीवाल जी हैं। तो मेरे हिसाब से जो बचपन में हम देखते थे दारू की बोतल और पैसे बांट के वोट लेते थे, उसके बराबर है। और इसमें केजरीवाल जी की कमी नहीं, चुनाव आयोग की कमी है, जो ये फ्री दे रहे हैं और वो इस पे कोई लगाम नहीं ले पा रहे। लेकिन उन्होंने इस फ्री को ही मजबूत कड़ी बनाकर चुनाव में चले गए, हम ये फ्री दे रहे हैं आपको, इसे रेवड़ी कर रही है बीजेपी। हाँ, ये तो रिश्वत है, ये तो पैसा वोट खरीद रहे हैं वो, और इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या राजीव शर्मा सर, क्या आपको लगता है कि जिस बार से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को भी सख्ती लेनी चाहिए, ऐसे फ्री जो रेवड़ी देते हैं इस पर उनमें कुछ एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, हर पार्टियां आके पुराने, हर बार जिस वक्त भी इलेक्शन का टाइम आता है तो नई रेवड़ियों की घोषणा करते हैं, क्योंकि पुरानी रेवड़ियों से तो इनका काम चलने वाला है नहीं। जो इन्होंने चीज़ें दी या जो लागू इन्होंने करी हैं, उसके हिसाब से देखने वाली बात यह है कि उसमें फ़ायदा कितने को हो रहा है। मेजोरिटी ऑफ लोगों को देखो, ऐसे लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ना उनकी इनकम निर्धारित है, ना किसी चीज़ को वो टैक्स देते हैं, उन्हीं लोगों के लिए, जो लोग करदाता हैं, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं की वजह से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, देश मजबूत हो रही है। एक तरफ तो दोनों व्यक्तियों के अंदर बहुत बड़ा मतभेद पैदा होता जा रहा है, एक लंबी खाई खिंचती चली जा रही है कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और जो बिना टैक्स दे रहे हैं। एक टैक्स वालों के ऊपर आप जबरदस्ती बोझ लगा के एक तरफ वो फ्री बांट रहे हैं, तो ये तो एक न्याय संगत बात नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अनुचित तरीके से चीज़ें दी जा रही है। और फ्री में देने के बाद में जब उनकी आदत ही है, इन्होंने अपने वोट बैंक को कैश करने के लिए इस आदत को ही अपनी राजनीति में मेन मुद्दा बना लिया है, और फ्री सिर्फ एक झांसा है। जबकि एक आदमी से फ्री लेकर दूसरे आदमी को बोझ दिया जाए, मैं विक्रम जी की बात से सहमत करता हूँ, क्योंकि एक आदमी से लेकर आप दूसरी तरफ दे रहे हो तो फ्री कुछ नहीं है। एक तरफ आदमी मर रहे हैं और सुख सुविधाओं और संसाधनों की जहां तक बात की जाए, आज भी देख लीजिए, जिस वक्त से लेकर जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है, और आम आदमी से लेकर ये खुद तो अपना खास बनते चले जा रहे हैं, लेकिन जहां तक चीजों की बात करी जाए, चाहे वो स्कूलों की, मैंने पहले भी आपसे बोला,
चाहे स्कूलों की बात करें, चाहे रोड्स की बात करें, चाहे उन्होंने सीसीटीवी कैमरेज की बात करी थी कि हम इतने कैमरेज लगाएंगे, वो कहाँ चले गए वो कैमरेज, कहाँ चलेगी वो सारी चीजें। और जिस तरीके से उन्होंने बोला था आज गड्ढों में, कल ही मेरा दिल्ली जाना हुआ, बरसात, एक बरसात में इनका सारा रूप सब निकल के सामने आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और सही कह रहे हैं। उन्होंने और भी वादे किए थे, खासकर यमुना को लेकर और सड़कों को लेकर, और इस पर प्रवीण राणा सरकार भी रहते हैं। यमुना की सफाई पर खास चर्चा की थी तीसरी बार सरकार ने। सर ये तो जब पहली बार जो आए थे आम आदमी का मुद्दा लेके कि हम आम आदमी हैं, अगर उसकी बात ना करें, आप आम आदमी की बात करें तो उनका जो नया सीएम आवास था जो वहाँ पहले रहते थे, शीश महल, टोटल ओवरऑल वो 25 से 50 करोड़ के मकान में रह रहे हैं सर। 50 करोड़ जो पूरी जिंदगी में आम आदमी इसका सपना होता है, वो सोच के ही बंदा गिर जाता है। कमाना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, उन्होंने कहा था कि यमुना अगर साफ नहीं करेंगे तो वोट नहीं मांगेंगे। सर आम आदमी बोलने के लिए आम आदमी होता है, मगर केजरीवाल जो है ना, उनके कितने दोहरे चरित्र हैं सर, मैं तो देख ही नहीं सकता हूँ। जी जी। उससे बोलना क्या है सर, यमुना के लिए उन्होंने बोला था, आई थिंक कल ही का डेट था, उन्होंने आज से 8 साल पहले एक वादा किया था जनता एवं मीडिया के सामने आके कि अगर मैं यमुना को साफ ना कर सकूं, यमुना मेरी माँ है, अगर मैं उसको साफ ना कर सकूं, मैं उसका एक बच्चा हूं, अगर ना कर सकूं तो आप मेरे को कहीं से ढूंढ के लाइएगा और मेरे गाल पे चांटा मारिएगा। तो सर उसको चांटा डेढ़ बोला गया था। कल पूरा प्रदेश अध्यक्ष को सब ढूंढ रहे थे कि दिल्ली वाले ढूंढ रहे थे केजरीवाल है कहाँ, है कहाँ। और आई थिंक उनका एक जगह मीटिंग भी था कल दिल्ली में, वो वहाँ ना जाके वो बचने के लिए उधर मीटिंग भी कैंसिल कर दी है। जी। तो इतने बुरे हालात है सर। देखिए विक्रम सर, हम ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से इन्होंने चर्चा की सड़क की, यमुना की, उन्होंने कहा था कि हम अगर यमुना सफाई नहीं करेंगे तो वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर से मैदान में हैं। मैं पर्टिकुलर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये सारी ही पार्टियों का दोहरा चरित्र है। आप किसी स्टेट में जाओ, सब अपनी अपनी जगह फ्री। और मैं मानता हूँ ये टैक्स पेयर के साथ उत्पीड़न भी है, क्योंकि एक तरह से टैक्स दे रहे हैं जिसमें सरकारी नौकरियां भी हैं, प्राइवेट नौकरियां, आजकल हमारे बच्चे प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा पार्ट वो टैक्स के रूप में दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टैक्स पेयर के साथ उत्पीड़न है ही। और दूसरा, मेरे हिसाब से ये रिबेट ही जनता को देना चाह रहे हैं, तो टैक्स में कमी करके दे सकते हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि यदि 18% टैक्स, यदि उसकी जगह 5% टैक्स देते हैं तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा, गरीब से गरीब झुग्गी वाले को भी रिबेट मिलेगा, क्योंकि साबुन वो भी टैक्स दे रहा है, पेस्ट पे भी वो दे रहा है, कुछ भी खाना वो बाहर से ले रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, तो उसमें सबको रिबेट मिलेगा। और इन पार्टियों में नैतिकता तो बची नहीं हुई है। और मैं अपील करूंगा जनता से, जो भी फ्री दे उसको बिल्कुल वोट ना दें, निर्दलीय को जिताएं, किसी को भी जिताएं, लेकिन फ्री देने वाले हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वोट बिल्कुल ना दें। चलिए राजीव शर्मा, आप कैसे देखते हैं जिस पर जो वादा किए थे सरकार सड़क को लेकर और खास यमुना को लेकर, क्या कुछ कहे थे कि हम वोट नहीं मांगेंगे, हम चुनाव में नहीं जाएंगे अगर नहीं साफ किए तो? देखिए, जिस दिन से ये सत्ता में आए, ये झूठ की उसी पे आए हैं, झूठ की तर्ज पे ही इन्होंने सत्ता हासिल की है। सबसे पहला तो यही है। और आज इनके जितने भ्रष्टाचारों का तो एक पर्याय बन चुका है। अगर आप देखें, एक के बाद एक भ्रष्टाचार इनके उसमें से निकलते हैं, अपने ही लोगों को चीज़ों को दे के, और जहाँ पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट इनका किसी भी दिशा में कहीं से भी देखने को नहीं मिलता है। और झूठे वादे करके, उन्हें पता है कि हमारी पुरानी रेवड़ियों से काम नहीं चलेगा, बार बार नई रेवड़ियों को लेके आते हैं। इससे ना केवल एक तरीके से ये कोई समाधान नहीं है किसी भी एक अच्छी राजनीतिक पार्टी के लिए और देश के लिए कि वो बड़े हों और आगे उन्नति की तरफ चलें। जब तक लोगों के पास से फ्री में जाएगा तो किसी ना किसी का तो हक मर रहा है, किसी ना किसी की चीज़ों से तो जा रहा है। कोई फ्री अपनी जेब से तो ये लोग नहीं दे रहे। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी जेब से तो कुछ भी नहीं देती हैं। अगर किसी का शोषण होगा तो दूसरे को आप फ्री में बांटेंगे, तो सबसे पहले उसके ऊपर एक बोझ चलता चला जा रहा है जो करदाता है। और अगर सभी के समान हो, जैसे विक्रम जी ने अभी बोला कि टैक्स के ऊपर सबसे पहले अगर देना ही है तो टैक्स पेयर है, कम से कम उनको आप एक छूट दीजिए जो सभी के लिए एक समान एक टैक्स हो, जिसपे हर आदमी उसमें खुश भी हो, टैक्स की ऊंची दरें ना लगाई जाए। और दूसरा, फ्री की जहां तक बात है, फ्री से कभी भी किसी देश का विकास नहीं हो सकता, ना ही फ्री की उससे कोई भी देश डेवलप हो सकता है। तो जहां तक डेवलपमेंट की बात है, कोई भी अगर आदमी फ्री के अगर वादे करता है तो केवल अपनी आने वाले 5 साल बचाने के लिए और आने वाली अपनी राजनीतिक पार्टी को बनाए रखने के लिए वादे करता है, और कभी भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आए। और फ्री का तो चुनाव आयोग की बात है कि जो भी फ्री के अगर वादे करता है तो उसको अगली दफा वोट के इलेक्शन का अधिकार ही उसकी पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। विक्रम गोयल सर, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े।
प्रवीण राणा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर से राजीव शर्मा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खास चर्चा में जुड़े। जी हाँ दोस्तों, फ्री पर हम चर्चा कर रहे थे और भी कई मुद्दे हैं, खास तौर पर बीजेपी भी क्या कुछ कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, और अरविंद केजरीवाल क्या इस बार भी 60 से ऊपर जाएंगे या 6 पर अटकेंगे। इन सबों पर हम चर्चा करेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल बजाइए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।